नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं सरकारी नौकरी के विषय में। प्रायः जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो गवर्नमेंट जॉब होती है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे जो है कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं और हम कौन कौन से छोटे छोटे उपाय करें जिससे जो है हमें सरकारी नौकरी पाना आसान हो जाए। सरकारी नौकरी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह होता है उसको कहते हैं सूर्य। सूर्य जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में है तो उसके सरकारी नौकरी पाने की संभावना बन जाती है। दूसरे नंबर पर जो ग्रह आता है उसको कहते हैं शनि। क्योंकि शनि जो है वो हमारे रोजगार का मालिक होता है। तो शनि अगर अच्छा है तो भी जो है नौकरी मिलने की संभावना बन जाती है। साथ ही बृहस्पति का भी अच्छा होना जरूरी है। और कुंडली का जो सिक्स्थ हाउस है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। सिक्स्थ हाउस जो है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए, तभी जो है सरकारी नौकरी मिल पाती है। तो सवाल ये उठता है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए हम करें क्या। आखिर कैसे सरकारी नौकरी पाना आसान हो सकता है। सरकारी नौकरी पाने के लिए अगर आप सरकारी नौकरी का आवेदन करने जा रहे हैं तो इस समय का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है। एक्चुअली सरकारी नौकरी का जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये जो है आप रविवार, सोमवार या शुक्रवार, इन 3 दिनों में से किसी भी दिन जो है आप सरकारी नौकरी का फॉर्म भरें तो बहुत अच्छा होगा। रविवार, सोमवार या शुक्रवार। मंगलवार और शनिवार को सरकारी नौकरी का आवेदन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस दिन अगर आप आवेदन करेंगे तो आपके एग्ज़ाम देने में ही बहुत सारी बाधाएं आएंगी। नौकरी पाना तो बहुत दूर की बात है। अक्सर कहीं सेंटर बहुत इंटीरियर में चला जाएगा या पेपर आउट हो जाएगा या आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे। मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आएगा। मंगलवार और शनिवार को कभी भी सरकारी नौकरी का आवेदन ना करें। जिस दिन आप आवेदन करने जा रहे हैं, जिस समय, उस समय ये ध्यान रखें कि कहीं भद्रा तो नहीं है। भद्रा वगैरह देखकर तब आप आवेदन करें, क्योंकि उस समय अगर आप आवेदन करेंगे भद्रा के समय में तो आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में परेशानियां आएंगी। और उस दिन तिथि का भी विशेष ध्यान रखें। जैसे ज्योतिष में कुछ तिथियां होती हैं जिसको रिक्ता तिथि बोला जाता है। जैसे चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, 3 तिथियां ऐसी तिथियां होती हैं, इनको रिक्ता तिथि कहा जाता है। इन तिथियों को आप कभी भी सरकारी नौकरी का आवेदन ना करें, क्योंकि अगर इन तिथियों को आप रिक्ता तिथि को आवेदन करेंगे तो भी आपको सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी होगी। कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, अगर इनको आप करें तो आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में आसानी होगी। सबसे पहला काम ये करें कि सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। प्रतिदिन सुबह के समय स्नान करने के बाद आप एक लोटे में जल ले लें और उसमें थोड़ा रोली मिला लें। लाल रोली आती है, उसको मिला लें या लाल चंदन मिला लें। मिलाकर और सूर्य भगवान को जल प्रतिदिन चढ़ाएं। और आदित्य हृदय स्तोत्र, एक बहुत पतली सी किताब आती है, आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका प्रतिदिन पाठ जरूर किया करें। साथ ही प्रतिदिन शाम के समय आप हनुमान चालीसा भी जरूर पढ़ा करें। इससे क्या होगा कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में दिक्कतें नहीं आएंगी।
लेकिन कंडीशन ये है कि सरकारी नौकरी के योग भी आपकी कुंडली में होने चाहिए। पता चला आप उपाय तो सारे कर रहे हैं लेकिन आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग ही नहीं हैं, तो फिर आपको नौकरी मिलने में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के योग हैं और आप इन उपायों को करें तो आपके लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करना आसान हो जाएगा। प्रतिदिन आप गाय को गुड़ और चना खिलाएं, ये भी बहुत अच्छा उपाय है सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, जिस दिन आपकी परीक्षा है, तो परीक्षा जब देने जाते हैं तो उस दिन जब घर से बाहर निकलें तो अपना दाहिना पैर पहले बाहर करें, बायां पैर बिल्कुल ना निकालें। इससे भी जो है आपको सरकारी नौकरी मिलने में या परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आसानी ज़रूर होगी। ज्योतिष में दो रत्न आते हैं, एक सूर्य का रत्न माणिक्य और एक शनि का रत्न नीलम। इन दोनों में से कोई एक रत्न आपको सूट करेगा। एक्चुअली जो लोग बृहस्पति प्रधान हैं उनको, जैसे ज्योतिष में दो ग्रुप होते हैं कुंडलियों के, एक कुछ लोग बृहस्पति प्रधान होते हैं और कुछ लोग शनि प्रधान होते हैं। तो जो बृहस्पति प्रधान लोग हैं उनको सूर्य का रत्न माणिक्य जो है वो सूट करेगा, और अगर वो शनि प्रधान हैं तो उनको शनि का रत्न नीलम या उसकी जगह नीली, अगर आप नीलम नहीं पहन सकते हैं तो आप नीली पहने, वो भी नहीं पहन सकते हैं तो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में आप एक लोहे का छल्ला शनिवार के दिन पहन सकते हैं। इससे जो है आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि दो प्लैनेट जो है सरकारी नौकरी के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, एक शनि और दूसरा सूर्य। तो दोनों में से कोई एक जो है आप पहन सकते हैं। और अगर माणिक्य आप नहीं पहन सकते हैं, ये भी महंगा रत्न है, तो आप इसकी जगह तांबे का एक छल्ला जो है वो रविवार के दिन अनामिका उंगली में सुबह सुबह धारण कर सकते हैं। और अगर शनि प्रधान है तो शनि के लिए लोहे का एक छल्ला जो है वो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में आप शनिवार की शाम को धारण कर सकते हैं। इससे जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को काफ़ी लाभ होता है और अपने कार्य में उनको सफलता ज़रूर मिलती है। तो ये छोटे छोटे अगर ये उपाय करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इन बातों का ध्यान रखें जो हमने बताया, अगर इन बातों का ध्यान रखें और उनकी कुंडली में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के योग हैं तो उनको अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं अपने अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें कि हमें गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिलेगी, तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।